जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, बेसिकली हमारे पास थ्योरम्स है, ठीक है। और आज की जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में आती आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आती है, मतलब मैक्सिमम टाइम आती है, तो इसको इंपॉर्टेंट में पक्का से नोट कर लेना, ठीक है। हमारी थ्योरम क्या कह रही है आज की, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोल रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें यूज हो रही है, डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसका हम पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ जॉइंट, जॉइंट का क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ ऐसा जॉइंट है ना। और डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। अच्छा, तो इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में या फिर थ्योरम्स की लैंग्वेज में किस तरह से बोलेंगे कि भाई अगर ये हमारे पास कोई कोसेट है, ये भी हमारे पास कोई कोसेट है, अगर इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, कॉमन एलिमेंट नहीं है जो इनको आपस में जोड़ सके, तो हमारे पास ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब हमारे पास इसमें इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा जो इनको आपस में जोड़ता होगा, तो ये बिल्कुल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, ठीक है। जैसे बात मान लो, ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, दोनों हमारे पास आइडेंटिकल है, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेंगे। अगर हमारे पास दोनों हाथ आइडेंटिकल नहीं होते तो कोई ऊपर नीचे इस तरह से रहता, ठीक है। ओके, तो डिसजॉइंट का मतलब होता है बेसिकली कि हमारे पास अलग अलग हो जाना। मतलब दो कोसेट्स अगर हमारे पास दिए हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा जिसके कारण वो हमारे पास जुड़ सके, वो बिल्कुल एकदम अलग अलग है। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होना। तो दो कोसेट्स है वो बिल्कुल एकदम बराबर है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोल रही है बेसिकली, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। हमारे पास कोई भी दो कोसेट्स होंगे, या तो वो हमारे पास डिसजॉइंट होंगे मतलब अलग अलग होंगे, या तो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे मतलब सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर हमारे पास थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ दिया होता तो हम क्या करते, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके सॉल्व करते। अगर हमें दो साइड प्रूव करनी होती तो हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट राइट में, राइट का लेफ्ट में, तो हमारे पास प्रूव हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइदर और की कंडीशन दी हुई, तो हम इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे ये मेन बात है, ठीक है। देखो मुझे तो पता है कैसे होगा, बट मैं जस्ट ऐसा सोचता हूँ कि मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, तो मेरी क्या थिंकिंग रहेगी, मैं किस तरह से स्टेप्स को आगे बढ़ाऊंगा, सो दैट एग्जाम में आप भी वही स्टेप का इस्तेमाल करके, वही सोच का इस्तेमाल करके हर एक थ्योरम को आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है तो पूरा थ्योरम बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो वो सोच जो एक दिमाग में होनी चाहिए थ्योरम को लेकर के, वो सोच डेवलप करना, ये मेन बात होती है, ठीक है। तो जस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे भी नहीं पता कैसे होने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो भी हमारे पास दी हुई स्टेटमेंट है ना, उसको मैं इतने डिटेल में पढूं कि उससे ही मैं अपना क्वेश्चन का मेन वो बता दूं कि मेरे को कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास थ्योरम ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट, या वो हमारे पास क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो पहली बात मुझे पता लगी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो कोसेट्स दिए हुए हैं। दो राइट कोसेट्स ले लो या दो राइट लेफ्ट कोसेट ले लो, बोला है यहाँ पे एनी टू राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। तो दो अगर लेफ्ट कोसेट लेने तो दो लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट लेने तो दोनों के दोनों राइट कोसेट। मैं क्या करता हूँ, दो राइट कोसेट ले लेता हूँ, तो एक मैंने कोसेट ले लिया, ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो एच ए टाइप का ही कोसेट होगा, ये हमारे पास एच बी टाइप का कोसेट होगा। इतनी बात हमें अभी स्टेटमेंट से क्लियर होगी, दो कोसेट्स है। अब इसमें आगे बोला है कि या तो वो डिसजॉइंट होंगे, या तो वो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे। और आगे बढ़े, मतलब या तो वो डिसजॉइंट होंगे मतलब बिल्कुल हमारे पास अलग अलग होंगे, मतलब उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इस बात को मैं मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकता हूँ, एच ए हमारे पास कोसेट है, एच बी हमारे पास कोसेट कोसेट है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये मैंने जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ के बोला है, ठीक है ना। अच्छा, और हमारे पास क्या होगा, या तो ये हमारे पास डिसजॉइंट होंगे या तो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, मतलब ये जो एच ए है हमारे पास एच बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ, ठीक है। मतलब इसको मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, एच ए इक्वल्स टू एच बी। तो या तो ये होगा आइदर ये और ये, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमारे क्वेश्चन में इतना तो क्लियर है कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि या तो ये होगा या तो ये होगा।
अब इस ट्रू स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे सॉल्व करना है, क्या करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हमारी स्टेटमेंट में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। मेरी जो थिंकिंग रहेगी वैसी ही आपकी भी थिंकिंग होनी चाहिए एग्जाम में, किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खासकर थ्योरम्स को। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, थ्योरम की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। थ्योरम की स्टेटमेंट में बोला है हमारे पास दो कोसेट्स हैं, अगर उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास वो अलग अलग होंगे, मतलब डिसजॉइंट होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो हमारे पास वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज मैंने अभी अभी बताई आपको। अगर उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट बोल रही है अगर उसमें या तो उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, या तो अगर उसमें होगा तो दोनों दोनों बराबर होंगे। यही बात है ना। तो अगर मैं बोलूं इसको मैंने प्रूव करना है ना, तो अगर मैं ये लेट करूं कि बात मान लेते हैं कि हमारे पास एच ए एक कोसेट है और एच बी एक कोसेट है, बात मान लेते उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है। मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ दोनों को, मैं बोल रहा हूँ बस उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, मतलब वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। तो ये चीज हमारे पास प्रूव होनी चाहिए कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये चीज हमारे पास प्रूव होनी चाहिए, रिजल्ट में ये आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, गिवन थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दो कोसेट्स है, उसमें अगर हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट हो जाता है तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम अगर इसको लेके चले तो हमारे पास पूरी थ्योरम हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया किस तरह से मैंने इस थ्योरम को एक क्वेश्चन में बदल दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास दो कोसेट्स है, वो हमारे पास मतलब उसमें कोई एक कॉमन एलिमेंट है। ये बोल रही है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दो कोसेट्स में हमारे पास कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है। और अब हमें प्रूव क्या करना है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कहाँ हमारे पास थ्योरम थी, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कहाँ हमने उसको एक क्वेश्चन टाइप में बदल दिया, ठीक है। तो क्या थिंकिंग होनी चाहिए आपको शायद पता लग गया होगा। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। सिंपल सी बात है, हम दो साइड्स को कैसे बराबर करते हैं, यहाँ का एलिमेंट लिया इसमें प्रूव करा, यहाँ का एलिमेंट लिया इसमें प्रूव करा। बट साथ ही साथ हमें जो गिवन होता है उसको भी साथ में लेके चलना होता है, तब ये प्रूव होता है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास अभी ये चीज़ है, पर इसको हम किस तरह से यहाँ यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ये ना, इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो हम गिवन स्टेटमेंट को ही इलेबोरेट करके यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट एम्प्टी, मतलब दो कोसेट्स में हमारे पास वो जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा। मैं मान लेता हूँ लेट वो एलिमेंट एक्स है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो एक्स है ये हमारे पास बिलोंग करेगा एच ए से भी, और ये जो एक्स है हमारे पास एच बी से भी बिलोंग करेगा। अब मेरी थिंकिंग क्या है कि भाई एच ए में हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, एच ए हमारे पास अगर एक सेट है, किस तरह के एलिमेंट होंगे इसमें, स्मॉल एच ए टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे एच स्मॉल एच वन ए, स्मॉल एच टू ए, स्मॉल एच थ्री ए, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और एच बी में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच वन बी, स्मॉल एच टू बी, ठीक है, स्मॉल एच थ्री बी, इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो अगर ये एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, अगर ये एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो मैंने जस्ट वही लिखा कि एक्स को मैं ले लेता हूँ सम एच वन ए टाइप का एलिमेंट अगर वो यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। और एक्स को मैं ले लेता हूँ एच, यहाँ पे एच वन लिया है तो इसको एच टू ले लेते हैं, ठीक है, एच टू बी टाइप का एलिमेंट अगर वो हमारे पास यहाँ से बिलोंग करता है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। ओके, देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे राइट हैंड साइड, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। जो मेरे को दिख रहा है वही लिख रहा हूँ मैं, जस्ट कुछ नहीं ज़्यादा, एच वन ए इक्वल्स टू एच टू बी। अच्छा ठीक है, इसके आगे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम गिवन को लेके चले, हमने जस्ट गिवन को इलेबोरेट किया है, सॉल्व नहीं करना, ये गिवन चीज़ है, ठीक है। सॉल्व हमें क्या करना है, यहाँ ये चीज़ है हमारे पास जो सॉल्व करने वाली है।
हमने सिर्फ गिवन को इलेबोरेट करा है, तो हमें इलेबोरेट करके एक ये चीज़ मिली है जिसका हम इसमें यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? ओके। तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, टू प्रूव हमें करना है कि एच ए इज इक्वल्स टू एच बी। सिंपल सी बात है, यहाँ का एलिमेंट लेंगे इसमें प्रूव करेंगे और यहाँ का एलिमेंट लेंगे इसमें प्रूव करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ का एलिमेंट लेते हैं इसमें प्रूव करते हैं। तो लेट स्मॉल एच वन ए टाइप का एलिमेंट ले लिया मैंने, उसको मैंने बोला वो एच ए से बिलोंग करता है। अब हमें ये बोलना है, बता टू प्रूव हमारे पास बेसिकली क्या है, टू प्रूव क्या है कि जो स्मॉल एच वन ए है वो भी हमारे पास एच बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और एक हमारे पास गिवन स्टेटमेंट, इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एच वन ए हमारे पास कैपिटल एच ए से बिलोंग कर रहा है, एंड हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे ये है एच वन ए इज इक्वल्स टू एच टू बी। इन दोनों का यूज़ करके मेरे को इस तरह से हमें जनरेट करना है कि एच वन ए जो है हमारे पास एच बी में भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को देखा, हमारे पास यहाँ पे क्या हम इन दोनों में आपस में देख सकते हैं, एच वन ए। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट की जगह मैं ये एलिमेंट भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने जस्ट रख के देखा क्या होता है, क्योंकि गिवन है तो गिवन का कुछ यूज़ तो करना पड़ेगा ना, इस तरह से कर लेते हैं। तो एच टू बी ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, एच ए से। ओके, बट हमें पता है इनिशियली, देखो एच बी अगर कोई हमारे पास सेट है तो उसमें हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, एच वन बी, एच टू बी, एच थ्री बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एच टू बी हमारे पास कोई एलिमेंट है ये हमारे पास किस सेट से बिलोंग करेगा, एच बी से बिलोंग करेगा। बट अब हमारे पास ये जो एलिमेंट है हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं एच भी हमारे पास कंटेन करेगा एच ए में, हैंस प्रूव। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमारे पास मिल गई, हमने यहाँ से लेके चले इसमें प्रूव करा, अब हम यहाँ के लेके चलेंगे एलिमेंट इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच बी टाइप के एलिमेंट होंगे, एच वन लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास एच बी से बिलोंग कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एच वन बी हमारे पास एच ए में भी कंटेन करेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो गिवन है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि क्या था, एच वन ए इक्वल्स टू एच टू बी, एच वन ए इज इक्वल्स टू एच टू बी। ठीक है ना, इसमें एच वन बी भी लिख सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट सिर्फ हमारे पास एच से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एच वन ए इक्वल्स टू एच वन बी, या एच वन वन ना भी लिखना हो ना तो भी चल पड़ेगा। ठीक है, एच ए इक्वल्स टू एच बी हमें गिवन है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, पर क्योंकि मैंने वन यूज लिख ही लिया तो मैं लिख ही रहा हूँ ऐसे बस। ठीक है ना, अच्छा, तो अगर ये बराबर है और ये हमारे पास अब हम लेट करके ले रहे हैं तो इन दोनों में हमारे पास कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। देखो एच वन बी हमारे पास यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये हमारे पास किसके बराबर है, एच वन ए के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं एच वन ए भी हमारे पास किस में कंटेन करेगा, एच बी में। और इनिशियली एच वन ए जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, एच ए का एलिमेंट है, बट नाउ ये जो एच वन ए है हमारे पास एच बी में मिल रहा है। तो मतलब ये तो अभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब एच ए कंटेन करेगा एच बी में। समझ में आई बात? तो दो साइड देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एच बी कंटेन करेगा एच ए में, यहाँ पे आया एच ए कंटेन करेगा एच बी में। दोनों इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि एच ए इक्वल्स टू एच बी,